गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का केवल 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का आदेश है, निर्देश है, और वो 3 विधि से किया जाता है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत कोई जाप नहीं है। तत् और सत ये सांकेतिक है। इनको तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, जिसमें बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है, यथार्थ भक्ति की विधि है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, तत्व ज्ञान सुनाएंगे। तो ओम तत्सत को केवल तत्वदर्शी संत ही स्पष्ट कर सकता है। ओम तत्सत कोड वर्ड है। तो कहने का भाव यह है कि जो भी साधना करनी है नाम का जाप करने के करनी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और अपना मूल कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति, ये जानकर उसका सिमरण करो। तो इन पवित्र सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के पाने का केवल एक जाप मंत्र है। ब्रह्म तक का ओम जाप है। इससे अतिरिक्त जो कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव भगवते नमः, ओम एवं नमः, ये इस तरह के जो मंत्र हैं, ये कोई जाप के नहीं है। कोई भी सदग्रंथ प्रमाण नहीं देता इनका। तो ब्रह्म का जाप है ओम, और परब्रह्म का जाप है तत्। तत् मंत्र वो और है जो ये दास बताएगा। ओम और तत् मंत्र मिलकर 2 अक्षर का ये सतनाम बन जाता है। जिन भक्तात्माओं को ये सतनाम प्राप्त है वो समझ रहे हैं। और तीसरा मंत्र जो है वो सत, ये सांकेतिक है, ये सार नाम भी कहलाता है। ये पूर्ण परमात्मा का है। इन तीनों मंत्रों का जाप करना है, और तीनों मंत्रों का सिमरण जो है 3 विधि से होता है। तीर्विधि 3 प्रकार से ऐसे परमात्मा पाया जाएगा। ये बहुत आसान है। आप यहां से बस में बैठते हो, अपने कार्य तक जाते हो, घर से अपने कार्यालय तक या किसी अपने दुकान की तरफ के तक, या कोई अन्य कार्य से रिश्तेदारी में जाना होता है, तो उसमें अपना मंत्र करते हुए जाइए। किसी से बात भी ना कीजिए, क्योंकि यात्री से कितनी बात कर सकता है आदमी। 2 मिनट कहाँ से आया, यानी साथ बैठा है तो इतना पूछ सकते हैं कहाँ जाएगा, कहाँ से आए हो, बस। उसके बाद फिर अपना परमात्मा की भक्ति सिमरण शुरू कर दीजिए। ये ऐसा सिमरण है दूसरे को ये भी नहीं पता ये मंत्र कर रहा है या वैसे स्वाभाविक बैठा है। श्वास उश्वास से इसका जाप होता है। इसी प्रकार कोई किसान है तो अपने खेत में काम भी करे। जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे। अब जैसे हाली खेत जोत रहा होता है किसान, या तो कुछ गाने गाता रहेगा साथ के साथ, क्या को रागनी याद कर लेगा, या करता रहेगा सारा दिन, या कुछ सोचता रहेगा। उसके स्थान पर अपनी भक्ति करता रहे।
मजदूर है अपने, उसने क्या करना है, कस्सी का कार्य है या सिर पर टोकरी रख के चल पड़ा, वहां डाल के आनी है, वहां से वहां तक 2 सिमण करे, आते समय फेर करे। तो ऐसे अपने इस रूटीन को बना के रखे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। इस प्रकार भगवान मिलेगा।